सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल में ये बोट नेक गोल गला मगजी वाला बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। ये मेरे पास एक शर्ट का पहले से गला बना हुआ है, ये गोल गला है, और इसके साथ ये एक आप देख रहे हैं कि मैंने गले को सेंटर किया हुआ है इस तरीके के साथ। इसकी हम यहाँ से पाइपिंग बनाएंगे यहाँ तक। आपको अब मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक्चुअल गला है जिसको मैंने इस तरीके से सेंटर में इसका भान बना ली, प्रेस किया और ये सेंटर इसका कर लिया। सेंटर करने के बाद अब हम इसके चेपी टिकन पर सेम ऐसा ही गला काटेंगे गोल, और इसके साथ हम यहाँ पर चेपी टिकन लगाकर इसको सेंटर से कट करके मगजी लगाकर और फिर इसको तैयार करेंगे। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमने चेपी टिकन काटना है और चेपी टिकन किस तरह और कितना काटना है। इसके लिए देखें मैंने ये चेपी टिकन लिया है गलों वाला, इसको आपने ये सेंटर कर लेना है इस तरह। इसको हम डबल तय लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच लेनी है। ये देखें 3.5 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं, और 6 इंच हम इसकी डेप्थ गहराई लेंगे। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, जो इसकी डेप्थ है वो मैंने 6 इंच ली है गहराई, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच ली है। अब हम इसको शेप करेंगे। पहले आपने इस तरह चकोर बनाया, उसके बाद आपने इसको यूं राउंड में कर लिया। ये गोल गला काटने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह मैं इसके बाहर ये देखें, अब ये मैंने चेपी टिकन पर इसको ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये हमने गोल गला चेपी टिकन पे काट लिया है। इसके बाद मैं अब आपको पाइपिंग करके कटिंग बताऊंगी। गला काटने के बाद ये आप एक देख रहे हैं चौरस सा पीस मैंने चेपी टिकन का लिया है। इसको हम यूं लगाएंगे इसके नीचे, ताकि यहाँ तक जो डीप नेक पे हमने मगजी लगानी है। इसके बाद ये मेरे पास बचा हुआ शलवार में से मैंने कपड़ा लिया, जो मैंने ट्राउज़र की कटिंग की थी उसमें से ये मेरे पास कपड़ा बचा, और मैं अब इसकी मगजी बनाऊंगी, पाइपिंग जिसको हम कह रहे हैं। ये तिरछी है मेरे पास। ये पहले भी मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह मगजी तैयार करते हैं। इसी तरह मैं इसको रख कर फिर यूँ काट लूँगी। तिरछी मगजी काटने का ये फ़ायदा है कि आप जिस तरह के मर्जी डिज़ाइन में इसको मोड़ेंगे ये बासानी मुड़ती जाएगी। अब ये हमारी पाइपिंग कट गई। ये जो मैंने कटिंग की है इसे उरेब कटिंग भी कहते हैं। मैंने उरेब ये जो थी कतर वो मैंने काट ली है। ये आपके सामने मेरी पाइपिंग तैयार हो गई है। अब हम चलिए गले को शर्ट पर चिपकाते हैं। ये देखें इसकी चमक वाली साइड नीचे है। अब ये वाला पैच हम नीचे लगा रहे हैं।
अब मैं गले की कटिंग करूँगी। अब चूंकि ये गला मैंने मगजी लगा के बनाना है, इसलिए मैंने शर्ट पर ही चेपटी टिकन लगाया और अब यहीं पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। कपड़ा आप देख लें, मैंने 1/2 इंच छोड़कर कटिंग की है। ये कट्स मैं इसलिए लगा रही हूँ, ये मोड़ने में आसानी होगी। अब मैं इसको इस तरह से सेंटर करके यहाँ पे एक कट लगाऊंगी। इसका सेंटर करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी जो मगजी है वो टेढ़ी आएगी। अब हम मगजी लगाएंगे। ये देखें, आपको स्क्रीन पर ये पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी। अब आपने क्या करना है, जब इनको उरेब काटा उसके बाद ये कॉर्नर इस तरफ पे और ये कॉर्नर इस तरफ, ये देखें इस तरह हम इसको सिलाई लगाएंगे इस हिस्से पर और हमारी ये एक मगजी तैयार हो जाएगी। देखें, ये आपके पास इस तरह इसकी सिलाई लगेगी और सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास एक सीधी लंबी पट्टी बन जाएगी। इसी तरह आप चाहें जितनी मर्जी उरेब कतरों को आपस में जोड़कर एक लंबी पट्टी बना लें। अब यही वाली मगजी में गले पर इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, अब इस तरह मैंने गले के सीधी साइड ली है और ये उल्टा हमने लिया मगजी को, और इसको मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ मोड़ दिया और अब हम इसको यहाँ पर रखकर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल एज पर रख के लगानी है। इसके एज पर हम यहाँ पे रख कर लगाएंगे। आप चाहें तो इसको नीचे और इसको ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर रख रही हूँ। इस तरह भी हमारी मगजी लग चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे कट्स लगाएंगे ताकि फोल्ड करने में ये आसानी हो। ये देखें, जहाँ ये खाली जगह हमने छोड़ी है वहाँ पे हमने थोड़े थोड़े टक लगाने हैं बस। ये हम कट्स लगा रहे हैं। ये देखें, अब मैं इस मगजी को अंदर की तरफ उल्टाऊंगी, उल्टी साइड वाली साइड पे इस तरह रखकर। अब ये मैं सारी उल्टा लूँगी और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। अब मैंने इसको प्रेस करके इसकी मगजी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इसके एजेस पर यहाँ पर सारी सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर हम हाथ की तरपाइयों से इसका ये पीछे वाला हिस्सा सिलाई कर लेंगे।
ये देखें, अब मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको उल्टा करें और ये जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा इसको हम यूं फोल्ड करते जाएंगे और इसको हाथ की सुई जो होती है उसकी मदद से इसको यहाँ पे तरपाइयाँ करेंगे। आप चाहें तो इसे मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं हाथ की तरपाई करूँगी। ये देखें, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है इस तरह, और ये सुई में मैंने धागा डाल लिया। अब हम इसकी तरपाइयाँ करेंगे। एक टांका नीचे, ये मैंने कपड़े की 2 तारें ली और एक टांका ऊपर। ढीले हाथ से आपने इसकी तरपाइयाँ करती जानी। अब ये हमारी तरपाई मुकम्मल हो चुकी है और गला तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमारा जो गला है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। हमने इसको पाइपिंग भी लगा ली, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आपको एक और बताने लगी हूँ टिप कि अगर आप इसको लॉन्ग में करें और इसके साथ लूप्स लगाएं तो इसके नीचे आप सेम, जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, इस तरह आप इसको रख कर ये बंद कर लीजिएगा जितना आपको बंद करना हो। अगर आपने बंद करना है तो, जैसे मैंने ये नहीं करना, तो मेरा अब ये गला तैयार हो चुका है। ये देखें, ये तरपाई भी हमने मुकम्मल कर ली है। केबल आ ले, केबल आ ले, केबल आ ले, केबल ने उठो। अब ये मैं शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ, नीचे बैक का शोल्डर और ये फ्रंट साइड का शोल्डर है। अब इसको मैं पक्का करने के लिए डबल सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरा सिलाई लगा लूंगी, इसी तरह मैं दूसरी साइड सीऊंगी और ये देखें, अब हमारा बोट नेक पाइपिंग वाला गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसका लुक देख सकते हैं, फिनिशिंग लुक, और ये किस कदर खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यूअर्स ये डिज़ाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।